अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ मौजूद हैं वकास हबीब राना और अली फारसी साहब। हेलो। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आपको आज के टॉपिक्स बताएं, कल मैं कमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा है कि आप प्रोग्राम ऐसे शुरू करिए। कल हमने एक जंग के बारे में प्रोग्राम था, लेकिन हम हंसते खेलते प्रोग्राम शुरू कर रहे थे। तो नाज़रीन, वो असल में जंग की वजह से हम हंस खेल नहीं रहे थे। हमारी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से पहले काफ़ी ये ज़्यादा हम होता थी। कोप कर रहे थे। हम कोप कर रहे अली कोप कर रहा था, लेकिन मैं और राना साहब एक्चुअल लाफ कर रहे थे। हम काफ़ी झुकते हैं, मारते हैं, डिनायल में थे हम। हम डिनायल जोक्स में थे। करते हैं। तो वो बात ही इमरान खान से शुरू हुई थी, तो हमने कहा यार ये कहाँ से आ गया? नहीं, आज वो किसी और ने भी कहा कि आपने इमरान खान के बारे में कोई एक प्रोग्राम करें, इसमें बात नहीं करी। अच्छा, ये तो वो तो आज के हो गई, प्रोग्राम में आज हमने का तो नहीं रह किया। गया। आज का तो वो प्लान हमारा ये था कि इमरान खान के बारे में नहीं, आपने मुझे पहले बताया नहीं ये प्लान। आपकी नहीं, प्लानिंग नहीं ठीक। नहीं, बात होगी इमरान खान की, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। इमरान खान उधर इमरान से खान की शुरू कौन सी कर। ऐसी बात होती है जो इम्पोर्टेंट नहीं होती? हुँ, ये इम्पोर्टेंट बात है। ये जो चौंका देने वाली बात। अच्छा, जिन्हें उससे पहले बंदा खान साहब को डिस्कस करने से पहले आज हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं हुँ, और फॉरेन मिनिस्टर साहब भी हैं, इसहाक डार साहब। डार साहब, जी, जी। औतमाद कह रहा हूँ, समधी। समधी भी हैं। यार, गलत क्या गया यार, समधी भी हैं, समधी भी हैं। तो वो ज़रा उनकी बात में भी थोड़ा वज़न है। और हुँ, जिस तरह पता है ना कि खान साहब भी बड़ी गेम डालते हैं, तो असल में अगर आप कभी नोटिस करें तो इसहाक डार भी छोटी गेम नहीं डालते। उन्होंने बड़ी गेम डाली है, उन्होंने कुछ तकरीर की है पार्लियामेंट में। उसमें उन्होंने बताया कि भाई ये 2 जो बंदे हैं ना, ईरान और सऊदी अरेबिया, इनकी हमने सुलह करा दी है। सऊदी अरब ने हमें कहा था कि आप ईरान से बात करें, ये जो है हम पे बम ना मारें। हमने ईरान से बात की और ईरान ने हमारी बात मान ली। ये हुँ, है उसकी समरी। अली हाँ, बाकी हाँ, डिटेल में हाँ। बताएगा कि क्यों क्या हो गया, किसने किसको चढ़िया कह की दिया। चलो, चलो। हैं? हाँ, ठीक। हाँ ना, तो ठीक है, तो राना साहब ये इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन क्योंकि उनको बहुत ताने मिलते रहते हैं मुस्लिम लीग नून को कि कोई भी जंग हो रही हो, कहीं पे भी कुछ हो रहा हो, वो पीछे बैठे होते हैं, उनकी बारी नहीं आ रही होती ना। मतलब कोई लाइमलाइट उन पे नहीं आती। मासवाए अगर कभी वो अली के फेवरेट जो हैं हमारे वज़ीर दिफ़ा साहब, वो कोई ट्वीट मार दें आज तो या मैंने कहीं उनकी इंटरव्यू तारीफ में दें। ट्वीटें की हैं यार। हैं? मैं आज तो उनकी तारीफ में ट्वीट किया हाँ, मैंने। क्योंकि अली को वो ट्वीट उनकी बार-बार याद आ रही है। याद है वो उन्होंने नहीं, की उन्होंने थी? नहीं की हैं ट्वीटें अब। उन्होंने फिर दोबारा की हैं। उन्होंने रगड़ा है आज। उन्होंने कहा ये इसराइल ने ब्रांड न्यू सारा माल काम, आया है हाँ, नया मार्केट माल में। आया हुआ है। तो चलें बस फिर बताएँ ना क्या माल है? नाज़िर को भी बताएँ। सर देखिए, मामला कुछ यूँ है कि उनकी जो रामको की एक ऑयल स्टोरेज साइट है, उस पे हुआ अटैक। उस पे जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उन्होंने कहा जी हमने नहीं किया। और रात को सऊदी अरेबिया और कुवैत में मोसाद के एजेंट्स हुए हैं गिरफ्तार। यस। अमेरिकन जो डिजिटल मीडिया है, जो इंडिपेंडेंट वहाँ पर मीडिया है, वो ये कह रहे हैं कि ये सारी कार्रवाई डाली है मोसाद ने, ख़ासकर सऊदी अरेबिया में, ताकि वहाँ से रिएक्शन आए। अगर सऊदी अरेबिया इस जंग में कूद जाता है ईरान के ख़िलाफ़, तो बाकी पक्का फ़ॉलो करेंगे। और उसकी वजह से ये एक सिचुएशन बनी है जहाँ पर कि सागदार साहब ने क्लैरिटी दी है कि भैया हमने वो मामला ठपा हुआ है। ईरान सऊदी अरेबिया पे उस तरह अटैक कर ही नहीं रहा, और जिस तरह की उसने बाकी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ पे किए हैं, जो कि फैक्ट है। अब सिचुएशन ये आ गई है कि वहाँ की जब इन्होंने हिट की है अपना बहरेन और दोहा की जो पोर्ट्स में जो इनकी बेसिस थी यूएस की, उसके बाद इनकी जो शिप्स हैं और जो वॉर मशीनरी है, वो इंडिया चली गई है, इंडिया की पोर्ट्स पे। और इस टाइम अभी कुछ देर पहले नेतन्याहू ने एक प्रेस टॉक करते हुए इंडियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन अवाम का बेहद शुक्रिया अदा किया है। उसने कहा आई वोंट गो इनटू डिटेल्स बट थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और अब पता नहीं ईरान इंडियन पोर्ट पे हमला करता है या नहीं करता है, आई डोंट नो, बट लेट्स सी। और अगर वो करेगा तो क्या वो हमारी एयर स्पेस से मिसाइल्स जाएंगे उस तरफ, या फिर क्या होगा? हम कहाँ खड़े होंगे? हम तो नहीं कहीं उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। सो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स जो कि इस टाइम चल रहे हैं। और दुबई का तो बेड़ा ही गर्क हो गया है। जो वहाँ पर जिस तरह के मामलात हुए हैं, मैं आपको नंबर्स देता हूँ। यूएई पे जो मिसाइल्स फेंके गए हैं, वो नंबर इज़ शॉकिंग। कुवैत पर और यूएई पर सबसे ज़्यादा फेंके गए हैं। आपके बहरीन पे 45 मिसाइल हैं, 9 ड्रोन हैं, जॉर्डन पे 13 मिसाइल हैं, 36 ड्रोन हैं, कुवैत पे 97 मिसाइल हैं और 283 283 ड्रोन्स हैं, कतर पर 65 मिसाइल्स हैं, 12 ड्रोन्स हैं, यूएई पर 165 मिसाइल्स हैं और 541 ड्रोन्स हैं, और ये 1200 के करीब हैं जो ईरान ने मारे हैं। इसमें सऊदी अरेबिया का जिक्र नहीं है बिकॉज द नंबर इज़ वेरी लो, एंड ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नंबर हैं कल तक के, कल रात तक के।
तो सर सिचुएशन ईरान ने कुछ इस तरह की बना दी है कि अमेरिकन इस टाइम बिल्कुल उनको समझ नहीं आ रही कि ये हम क्या करें और क्या ना करें। अभी इसराइल ने जो वो 88 मेंबर्स की उनकी काउंसिल है ना, जिसमें कि वो सुप्रीम लीडर डिसाइड करते हैं, उसकी बिल्डिंग को हिट कर दिया है। अब जो एक्सपर्ट से कुछ मेरी बात हुई, मैंने उनको पूछा कि आगे क्या होगा? उन्होंने कहा देखिए इन्होंने जो किया है कि वो ख़ामनेई को मार दिया और बाकी जो लीडरशिप है वो भी मेजर लीडरशिप मार दी है। तो इस टाइम जो उनकी डेथ से पहले जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स थे उस पर अमल हो रहा है। अब कोई किसी का अपना डिसीजन लेना वो पता नहीं अब कब पॉसिबल होता है। वो आई थिंक उनका यही था कि जब नया सुप्रीम लीडर हम इलेक्ट करेंगे, बनाएंगे, तो शायद वो अगली बात फिर कर सके। फिलहाल जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कि इनको छोड़ना नहीं है और सबको नहीं छोड़ना, वो चल रहे हैं और वो सिचुएशन में वो बड़े कामयाब हैं। ये आप प्लीज़ ये वीडियो दिखाएं, दुबई में एक होटल की बेसमेंट में ये मैट्रेस डाल के गोरे बैठे हुए हैं, उनके बैग्स देखें, शनेल के बैग्स वो लेके फिर रहे हैं। दुबई का तो बेड़े गर्क हो गया। अली फिर ये राना साहब ने जो बात की, इससे वो जो कल तुम बात कर रहे थे वो फिर ज़्यादा हो रही है, वो जो अमेरिकी अखबार की स्टोरी के बारे में बात हो रही थी ना, कि वो प्लांटेड सी स्टोरी है। अगर राना साहब की बात वो मोसाद की एजेंट या कोई गिरफ्तारियां, अगर हम उन दोनों को इकट्ठा करके देखें तो इसका मतलब है कल जो तुम कह रहे थे ठीक कह रहे थे। और ये फिर ये जो है इसके अंदर ये कोशिश की जा रही होगी कि सऊदी अरब को भी खींच के ले आया जाए किसी तरीके से जाने। 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो पहली बात ये मैंने आपको कल रात को एक ट्वीट सेंड की थी और उन्होंने भी एनालाइज़ करके यही बताया था कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वॉशिंगटन पोस्ट की शरारत है। उसकी वजह ये है कि मोहम्मद बिन सलमान ने इसको नहीं, सऊदी अरब के या किसी भी रीजनल अरब कंट्री के फ़ेवर में ये बात नहीं जाती कि अमेरिका और इसराइल और ईरान के आके ईरान पर हमला करने और ईरान उठा के मिसाइल जो है वो इन मुल्कों के ऊपर फेंकना शुरू कर दे और ये ममालिक जो हैं वो फिर इसको रिस्पॉन्ड करना शुरू हो जाएं, या तो ये खुद जंग के अंदर एंटर हो जाएं या फिर ये अपने पब्लिक में जो है वो बेइज्जत हों, इंसल्ट हो, इनकी एम्बेरस हों कि जी आपने ईरान को जवाब नहीं दिया। फिर वहाँ पर एक शिया सुन्नी अपने मुल्कों के अंदर भी मुसीबत खड़ी करें, एक नया अरब स्प्रिंग को जन्म दें। आई डोंट थिंक के सऊदी अरेबिया ये करने वाला था। सऊदी अरब को उन्होंने एक तरह से पहले हाथ ही देखिए ना, ये वॉशिंगटन पोस्ट हो गया, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो गया, ये न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, ये बेसिकली इसराइली अखबारात हैं जो कि अमेरिका से छपते हैं। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से सऊदी अरेबिया को, कतर को, कुवैत को इन्वॉल्व करने की। बाकियों को इन्वॉल्व करने का उनको कोई ख्वाहिश नहीं है, सऊदी अरेबिया को इन्वॉल्व करना उसमें उनका असल मकसद है। सऊदी अरेबिया को इन्वॉल्व करने के लिए जो कल इसराइल ने हरकत की है, ये जो 2 बंदे 2 जगहों पर उन्होंने साइमल्टेनियसली सैबोटाज करने की कोशिश की है ना, कि किसी तरीके से यार अरामको की फैसिलिटी के ऊपर आग लगवाना, मतलब किसी भी तरीके से किया उन्होंने। ये कोई मजाक नहीं था, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। आप सोचें कि दुनिया के अंदर ऑयल प्राइसेस का क्या हशर होने वाला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है। पाकिस्तान की जो तमाम की तमाम गैस की ज़रूरियात हैं वो हमारी यूएई से और कतर से जो है ना वो पूरी होती हैं, जो कि अब हमारे 3 जो वो हैं जहाज़ हैं, वो कार्गोज़ हैं, वो वापस मुड़ चुके हैं। जिसकी वजह से यहाँ पर एक ऐसा इन्फ्लेशन का शॉक आ सकता है जो कि हम एब्जॉर्ब करने की पोजीशन में नहीं होंगे। और उसकी मौजूदगी में ये चीज़ करना, दुनिया के अंदर ऑयल प्राइसेस को ऑलरेडी एक जो है वो शॉक लगने वाला है, उसको जो है वो एग्जैसरबेट करना और फिर उनको बीच में इन्वॉल्व करना, आई थिंक यहाँ पर वो जो एस्ट्यूट डिप्लोमेसी है वो बहुत इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है। पाकिस्तान को इसमें इंडिया वाला मामला है, बिल्कुल मौजूद है, और फिर पाकिस्तान ने इसमें जो अपना किरदार अदा किया है वो बहुत इम्पोर्टेंट था। आई थिंक के आहिस्ता आहिस्ता ये बातें जो हैं वो सामने आना शुरू हो गई हैं। अमेरिका इस वक्त बहुत टेंशन में है। मार्को रूबियो की कल की जो रात की अगर आप स्टेटमेंट है, मैं बहुत ज़्यादा ये जो होती है ना चीज़, कि वो बॉडी लैंग्वेज वगैरह इसके ऊपर इतने गौर नहीं मैं करता, लेकिन अगर आप कल उनको देखें तो आप उस बॉडी लैंग्वेज को नोटिस किए बगैर रह नहीं सकते, बिकॉज उनकी शक्ल देखकर लग रहा है कि यार इसकी शक्ल पर 12 बजे हुए हैं। और ट्रंप की जो शक्ल है उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं फ़ौज भेज के यहाँ पर जो है वो इम्पीच होना ज़्यादा बेहतर है या पेडोफाइल डिक्लेयर होकर जो है वो इम्पीच होना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसकी जो वीडियोज़ इस वक्त आ रही हैं यार इतनी हॉरिफिक हैं, इतनी ट्रिगरिंग हैं, इतनी ट्रॉमेटिक हैं। मैं जितनी दफ़ा देखता हूँ, मैं बच्चियों की शक्लें देखता हूँ और मुझे रोना आता है उनको देख देख के। मुझे खौफ आता है कि ये किस किस्म के जंगली और खौफनाक किस्म के लोग हैं, काफिर लोग हैं। मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए खौफ अल्लाह का आना चाहिए इंसान को, मगर ये शैतान के पुजारी हैं। ये क्या क्या हरकतें कर रहे हैं।
उन बच्चों को मारने की, लोग कह रहे हैं कि बच्ची एक छोटी वो इंटरव्यू दे रही है इन्वेस्टिगेटर्स को, जिसमें वो कह रही है कि मेरा बाप जो है वो छोटे बच्चों को, मुझे और मेरे भाई को सिखाता है कि छोटे बच्चों को छुरी से कत्ल कैसे करना है। और फिर वो एक रस्सी लेकर आता है और एक प्याली लेकर आता है, जिससे बोल लेकर आता है, उसमें वो खून रखता है और उसको जो है ना वो लटका रहना चाहिए वो सर, उसको किस तरह से, दोज आर ग्रूसम डिटेल्स। लुक एट द फेसेस ऑफ द किड्स देयर। वो देखकर आपको, मैं हैरान हूं कि हमारे आसाब किस तरह काम कर रहे हैं। हम क्यों इतने सेंसिटाइज हो चुके हैं इन चीज़ों से कि हम डिसेंसिटाइज हो चुके हैं कि अब हम इनको देखकर जो है वो हम कहते हैं कि यार कोई मसला नहीं है, ये होता रहता है। ऑन दी अदर हैंड उनके साथ मुसीबत क्या है कि वो एक दूसरे पर अब डालना शुरू कर दिया है। रूबियो ने कल उससे पूछा गया है ये प्रिवेंटिव स्ट्राइक किस तरह से थी, क्या प्रिवेंट कर रहे थे आप, ये क्या प्रीएम्प्ट किया आपने? तो उसने कहा कि जी हमने नहीं स्ट्राइक करनी थी, ईरान ने हमारे, क्योंकि पेंटागन ने ये कहा है कि हमारी असेसमेंट ये हम व्हाइट हाउस को दे चुके थे कि ईरान अमेरिकन इंटरेस्ट पर कोई हमला करने के लिए इस वक्त जो है उनकी कोई पोजिशनिंग है इस तरह की नहीं है, ना वो कर रहे हैं। ये बात व्हाइट हाउस को इल्म था, इसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इल्म था, और उन्होंने फिर इसको एडमिट किया। और एडमिट करके वो ये कहते हैं कि जी हमने प्रीएम्प्ट ये किया है कि इसराइल ईरान पर हमला करने जा रहा था। अगर ईरान पर इसराइल हमला करता तो ईरान जो रिटेलिएशन करता उसमें अमेरिकन बेसिस जो खित्ते के अंदर मौजूद हैं उन पर भी हमला होता। लिहाजा हमने उस हमले को रोकने के लिए इसराइल के साथ मिलकर उनके ऊपर अटैक कर दिया। वेल, गुड न्यूज़ इज के अभी भी उनकी बेसिस के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। और ये बात फिर आज न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए ट्रंप ने खुद भी एडमिट की है। सो दिस इज एक्चुअली पीपल, पेंटागन बेसिकली अपने ऊपर से उतार रहा है, अमरीकी हुकूमत जो है वो अपने ऊपर से उतार रही है, वो इसराइल के ऊपर डाल रही है। और दूसरी तरफ जो हालात हैं वो ये हैं कि रूबियो ने कल अपने मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि हमारी जो इंटरसेप्टर्स बनाने की कैपेसिटी है वो हम एक महीने में 6-7 बना सकते हैं, जबकि जो ईरान की मिसाइल बनाने की जो कैपेसिटी है वो तकरीबन एक महीने में 100 के करीब बना सकते हैं। तो एक, अगर आपने मिसाइल जो उसके ऊपर आपको 1-2 इंटरसेप्टर्स भी, एक से ज़्यादा इंटरसेप्टर्स भी लग जाते होते हैं, तो उस सूरत में आप कितने इंटरसेप्टर्स, अब उससे उनकी जो एबिलिटी है टू स्टॉप मिसाइल्स, इंटरसेप्ट मिसाइल्स, वो बिल्कुल ना होने के बराबर रह गई है। उसकी वजह से उनको क्या करना पड़ रहा है कि फॉर एग्जांपल तेल अवीव को बचाना है तो आप हाइफा को छोड़ेंगे, हाइफा को बचाना है तो किसी और शहर को छोड़ेंगे। अगर इसराइल को बचाना है, इसराइल को बचाना है तो आपको पूरे के पूरे अरब वर्ल्ड को जो है वो छोड़ना पड़ेगा, जहां पर आपकी बेसिस थी, जिनके साथ आपके मुआहदे थे कि आपने इनको बचाना है, उन सबको आपने अबैंडन करके। आयरन डोम्स अब डोम्स नहीं रहे ना, हाँ, तो वो iron अब जो है domes से वो protection के बेसिकली लिए ना। अब ग्रेव्स बन गई है ना, उनमें वो सुराख अब हो गए टूम्स ना। बन गए हैं, फ्रॉम डोम टू टूम। तो वो जो उन्होंने बनाए हुए थे वो बेसिकली ये इस वक्त जो उनकी लिमिटिंग। अच्छा, अब आप हरकतें देखें कि जैसे ऐसे जैसे बच्चों का खेल चल रहा हो, जैसे हसलर्स होते हैं ना, यानी फ्राडिये फ्रेबी, वो लोगों वाली हरकतें हैं कि ब्रिटेन ने साइप्रस को बताए बगैर, साइप्रस की नॉलेज में लाए बगैर उनसे ली है अपनी एक बेस कि हमें यहां से कुछ अपनी जो है ना वो जहाज उड़ाने हैं, और वहां से उन्होंने ईरान पर अटैक कर दिया। साइप्रस ने कहा कि आपने हमें बताया नहीं है कि आप जो है वो अब इससे वहाँ ईरान पे पर, attack हो रहा और है वापस। ईरान ने वहां पर अटैक कर दिया है, और अब वो कह रहे हैं कि हमारी बेस वापस करो। स्पेन ने अपनी बेसिस जो हैं वो अमेरिका से खाली करवा ली है। उन्होंने कहा अमेरिका हमारी बेसिस यूज नहीं कर सकता फॉर अटैक्स ऑन ईरान। ये इनकी आपस की जो, और दिस इज वेयर, मतलब आप गौर करें कि ये मामला कहाँ आ गया है। बुनियादी तौर पर अगर ईरान 2 से 3 माह इसको कंटिन्यू कर लेता है, जो कि उनको लगता है कि उनकी कैपेसिटी उनकी है, तो विक्ट्री इसमें है सो ना। बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग इज कि अमेरिका भागे यहां से, एंड नॉट जस्ट ये जंग खत्म हो, ईरान की इस वक्त जो उनको नजर आ रहा है, जो मुझे नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा होगा अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करें, कि उनके खित्ते में तमाम जो साथी हैं, या तो अमेरिका उनको अबैंडन कर रहा है या फिर वो साथी अमेरिका को अबैंडन कर रहे हैं। यानी स्पेन और साइप्रस के केस में वो कह रहे हैं यहां से निकलो, और मिडिल ईस्ट कह रहा है हमें तो अब छोड़ के चले गए हैं। तो बेसिकली हो ये रहा है कि यहां से अमेरिकन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इस वक्त इस पूरे रीजन के अंदर खतरे में है, वो वापस रोल बैक करने की पोजीशन में और आ रहा है। और अगर इसमें किसी तरीके से रशिया या चाइना जो है वो इन्वॉल्व होते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी ए कंप्लीट एंड अटर डिजास्टर। हाँ, एक प्रॉब्लम है, और वो ये है कि उन्होंने जो तेहरान है उसके ऊपर उन्होंने गज़ा स्टाइल बम्बार्डमेंट शुरू कर दी है। शहरी इलाकों के ऊपर उन्होंने उसको बम्बार्ड करके उसको फ्लैटन करना शुरू कर दिया है। एंड ऑल्दो गज़ा एक ना होने के बराबर कसूर से भी छोटा शहर है शायद, और ईरान जो है वो पाकिस्तान से 2 गुना बड़ा मुल्क है, तो ये नहीं है। लेकिन जो शहरी इलाके हैं वो तो बहुत कम है, उसमें से ज़्यादातर जो एरिया है वो डेजर्ट है। अब ये एक चीज़ देखने वाली है कि ईरान जो है वो कितनी पेन ले सकता है, कितनी बॉडीज़ लेने की उसमें हिम्मत है।
और इनमें कितनी है, क्योंकि बॉडीज अब दोनों तरफ गिर रही हैं। अच्छा, ये बॉडी से दोनों तरफ गिर रही है, नान साहब अली ने पूरी एक डिटेल हमें बता दी है। इसमें 2-3 बातें छोटी-छोटी सी हैं जो मैंने अर्ज़ करनी है, वो ये हैं कि इस सब के अंदर मतलब यूजुअली हम गुफ्तगू करते हैं ना मीडिया का रोल, और अब तो अली कह रहा है, ने बताया कि वो जो वॉशिंगटन पोस्ट है वो प्लांटेड इंटरव्यू कर रहा है, इसी तरह अल जज़ीरा भी है। अल जज़ीरा भी अजीबो-गरीब किस्म की रिपोर्टिंग कर रहा है। हमारा तो पहले ही वो क्लेम था ना पाकिस्तान का, तो हम पहले ही अल जज़ीरा से तंग हैं। हम तो मेरे ख्याल ऑफ़िशियल लेवल पे भी अल जज़ीरा से तंग है। हमने बताया है, वो मीम नहीं चल रही थी कि वो जब हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब गए थे कतर, तो शायद उन्होंने वहाँ जाके उनको कहा भी है कि भाई इसको ज़रा को पट्टा-शट्टा डालें अपने चैनल को। अब मसला ये है कि कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें ईरान के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, उनका कोई अमेरिकन टेलीविज़न पे शायद इंटरव्यू चल रहा था, या तो उसमें वो उनको पूछ रहे थे कि आप जो है अमेरिका के ऊपर हमला ना करेंगी, मतलब यानी आप बड़े-बड़े बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाएँ जो उनके पास अमेरिका तक की रेंज होगी, आप कहेंगे कि वो हम नहीं बनाएँगे। उसने कहा जी हम नहीं बनाना चाहते, हम क्यों अमेरिका को हिट करना चाहते हैं? तो वो खातून जो एंकर थी उन्होंने आगे से उनको पूछा कि नहीं, लेकिन आपने तो सारे मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिकन बेसिस में हमला कर दिया हुआ है। तो उसने आगे से मतलब ही इज़ लाइक स्टॉप फॉर अ व्हाइल एंड देन ही शक्ल करके उसने थोड़ा-सा कहा कि मतलब अब आपने हम पे हमला किया हुआ है। ये मुझे याद है कि वो मोदी का याद है आपको? मोदी कहता था और पाकिस्तान ने हम पर ही हमला कर दिया। वो इनका भी यही था। अब इस सारे के अंदर ईरान के अंदर ईरान के लिए ये है कि वो जी अपने आप को कितनी देर तक वो उसको रेज़िस्ट कर सकता है ना? और हम पहले भी बात कर रहे हैं प्रोग्राम से पहले, अली कह रहा है फाइनेंशियल बात ना करो, लेकिन फाइनेंशियल्स भी हैं ना इम्पोर्टेंट, कि ईरान का एक 25,000 का ड्रोन जो है उसको गिराने के लिए 3 मिलियन का या साढ़े 3 मिलियन का या हुँ। $4 मिलियन का एक पेट्रियट मिसाइल के सिस्टम का जो एक मिसाइल है वो लगता है। तो इस सब के अंदर आपके ख़्याल में आने वाले दिनों में पाकिस्तान जो है, जिस तरह अभी आप जाते हुए कह रहे थे कि अगर इंडिया के ऊपर करना चाहे वो ईरान, तो वो हम हमें दरमियान में इन्वॉल्व कर लेगा। अब आपके ख़्याल में पाकिस्तान को मज़ीद को रोल प्ले करने की ज़रूरत है? कुछ जाके बाकी सारे जो जिन पे हमले हो गए हैं, तो मुस्तकिल है ज़ाहिरा। उनको समझाने की भी ज़रूरत है कि भाई आप लोग भी ज़रा थोड़े ठंडे हो जाएँ और हम ईरान को भी ठंडा करते हैं और ये मामला ख़त्म करने की कोशिश करें। और जब तक ये मामला चलता रहे फॉर इंस्टेंस, तब तक क्या हम आपके ख़्याल में ईरान की भरपूर सपोर्ट करते रहेंगे? देखिए, इस सारे मामले में ना पाकिस्तान हमेशा से ही, जब से ये मामला शुरू हुआ है पिछले साल से, तब से ही एक इम्पोर्टेंट पोजीशन रखता है, और वो अमेरिकन्स के लिए भी इम्पोर्टेंट पोजीशन रखता है और ईरानियंस के लिए भी इम्पोर्टेंट पोजीशन रखता है। जो पाकिस्तान कर चुका है ईरान के लिए, वो कोई मुल्क नहीं कर सकता एक दूसरे मुल्क के लिए, जो ये ऑलरेडी कर चुके हुए हैं ईरान के लिए। और उसका आपको पता है, उसका सबूत भी है कि ईरानियन प्रेसिडेंट, जब वो पिछला मामला ख़त्म हुआ था, सबसे पहले पाकिस्तान आकर उन्होंने शुक्रिया अदा किया था। वहाँ की पार्लियामेंट ने तशक्कुर करके पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था। और अभी भी पाकिस्तान जो कर रहा है, वो आई थिंक उसकी मिसाल नहीं मिलती है, और वो पाकिस्तान कोशिश अपनी जारी रखे हुए है। जिस तरह सऊदी अरबिया को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो उसकी भी मिसाल नहीं मिलती है। मतलब विदाउट फायरिंग अ बुलेट, अगर इफ़ यू आर एबल टू प्रोटेक्ट समबडी, देन दैट मीन्स अ लॉट। इसका बहुत ज़बरदस्त एक वो मामला है। तो पाकिस्तान अपना किरदार उसमें अदा कर रहा है, लेकिन मसला मैंने आपको बयान किया है कि इस टाइम वहाँ पर लीडरशिप का एक तरह से हुँ, फुकदान है। वो कर रहे हैं ना मतलब बाय, ऑपरेशन की वो बाय लीडरशिप डिज़ाइन है। है ना, हाँ, वो वो तो बाय बाय डिज़ाइन डिज़ाइन, है कि हाँ, अमेरिका और आपने इज़राइल जो फ़र्क आगे कर आता है दिया। उसको फायर कर देता है। अब आपने मतलब वो ऑपरेशनल हद तक लीडरशिप है, यानी उनको पता है उन्होंने क्या करना है, वो लगे हुए हैं उस पे, वो नहीं रुक रहे उस चीज़ पे, और बड़ा सिस्टमैटिकली वो उस पे चल रहे हैं। और वो जिस तरह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को उन्होंने बंद किया है, तो जो अल्टरनेटिव्स हैं वो उसको भी हिट कर रहे हैं कि हम अगर ये यहाँ से नहीं होगी तो हम वहाँ से भी नहीं होने देंगे, आप ये बेफ़िक्र रहें, हम ऑयल नहीं चलने देंगे दुनिया में कहीं पर। तो वो वो उनका एक प्लान है, और वो उस पे बिल्कुल कारआमद बड़े अच्छे तरीके से आगे चल रहे हैं। पाकिस्तान ने जो रोल अदा करना था इस मामले में, पाकिस्तान रोल अपना अदा कर चुका हुआ है। अब इसमें सीधी-सीधी बात है कि ये जो बड़े प्लेयर्स हैं अमेरिका और इज़राइल, अगर तो ये चाहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए, और फिर इवेंचुअली अगर ये कोई न्यूक्लियर ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं, तो वो फिर अपना देख लें। बहरहाल अब यहाँ पर जो जीत है, वो पॉसिबल नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि रेजीम चेंज होगी। हुँ। अब इंडिया के पास 25 दिन का क्रूड ऑयल रह गया, ठीक है? अब 25 डेज़ की उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जी हमारे पास क्रूड ऑयल है एंड दे आर लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव्स। अब आप मुझे ये बता दें कि अगर ये 10 दिन चल गया मामला, 15 दिन चल गया, 17 दिन चल गया, और इंडिया को कोई अल्टरनेटिव रूट ना मिला, या मिला तो ईरान ने हिट कर दिया, तो फिर इंडिया का क्या क्या होगा? उसी तरीके से पाकिस्तान का क्या होगा? उसी तरीके से चाइना का क्या होगा? देयर आर सो मेनी स्टेक्स इस टाइम इन्वॉल्व्ड हैं कि वो आप ये इस तरह नहीं कर सकते कि आप नहीं, नहीं हम तो ज़िद, आप अपनी ज़िद पे कायम रहेंगे, और जब करना है आपने, फिर वो आप ये याद रखिएगा कि होना पाकिस्तान के थ्रू ही है। चलिए नाज़ साहब, चाइना
हाँ चाइना इसमें सेफ है। उसकी वजह ये है कि उनके पास एक तो 2 साल का ऑयल जो है वो स्टॉक्ड अप है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने 3 जहाज़ अभी तक जाने दिए हैं, और वो तीनों के तीनों जो थे वो चाइना को लेकर जा रहे थे उनकी सप्लाईज़। और वैसे भी एक एक ज़माने में ईरान जो है वो घोस्ट टैंकर्स के थ्रू चाइना में वो करता रहा है, वो जो जी, जी, जी। ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर देते रहे, उसमें खाली वो चाइना के साथ नहीं करता रहा। ये इंडिया जो अब इतना मासूम बन रहा है और जाके फौरन नेतन्याहू की गोद में जाके बैठ तो गया है। हो सकता है हमारा भी वो छोड़ दें फिर। छोड़ देंगे हमारा भी, आखिरी मेरा ख्याल है 3 मोड़ देते हैं सारे नहीं, वो तो साढ़े। अब हम वो बात कतर के है करेंगे। ना, वो कतर फ्लैग्ड होगा ना, जो कतर फ्लैग जहाज होगा, चाहे वो नहीं, फिर हमें ईरान हम से ईरान से ईरान डायरेक्ट से नहीं ना लेते, हम ले तो नहीं नहीं सकते लेते ना वो, यार। इंडिया यूज़ लेता करता था, है, इंडिया 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 लेता लेता था। था, हम अपनी सैंक्शंस के हम अंदर तो भी नहीं ले लेता सकते। रहा। नहीं, वो सैंक्शंस में उनको स्पेशल जी, अलाउड और वो क्या था, वो चावल देता था उनको बदले में, कराची ईरान ले सकते थे, वो चावल के थ्रू करता था, ने बासमती अपने राइस। इंडियन ताल्लुक पे इतना इन्वेस्ट किया है। हाँ, देखो क्या आज किया हालात इंडिया। देख लें कि अब उनकी पोर्ट्स यूज़ हो रही हैं और यस, पाकिस्तान इनके और वो साथ खड़ा जप्पियाँ है। डाल रहा है और जाके भाई मोदी ये नेतन्याहू तो को। आप देखो, बात ये है कि ना सिर्फ वो जपियां तो वो आप सही कह रहे हैं, वो इसका मतलब है कि मोदी वाज इन ऑन द प्लान। He was obviously he was there and on उसको that 4 day। दिन पहले तो वो वहां था। हाँ, 2 उस दिन दिन नहीं था, पहले। एक दिन ठीक पहले, है, एक अच्छा, दिन पहले और उससे। फिर आप इस चीज को भी मद्देनजर रखें, ईरान ने ये जब इंडिया हमला पाकिस्तान शुरू में। हुआ है तो ईरान ने पाकिस्तान से रब्ता किया है, ईरान ने चाइना से रब्ता किया है, ईरान ने रशिया से रब्ता किया है, ईरान ने अपने दोस्त ममालिक को। ईरान डिड नॉट इवन टॉक टू इंडिया। जयशंकर ने वहां फोन किया है, अराक्ची ने किसी को फोन नहीं किया इंडिया वो में। उनको पता चल गया था ना, जब लास्ट टाइम रिमेंबर आरक्षी की तो बेचारे की बेइज्जती हुई थी इंडिया के अंदर, जब वो गया था और इंडियन वो न्यूज मीडिया ने हाँ, उनकी वो जो ये अच्छी क्या की थी गौरव तमाशा। आर्या जाए बाद गौरव में आर्या वगैरह ने की, तो खैर वो दंगर। दे प्रोबेबली फाउंड आउट कि यही होने वाला। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इस टॉपिक से। एक और शान है एनुअल भैया, पाकिस्तान में। वो तो यहाँ तक है हाँ, कि इसराइल ये कह रहा है कि हमारी जो सारी आर्म्स की फैक्ट्रीज हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कौन सी इसकी इंडस्ट्री है, उसने कहा हम सारा कुछ इंडिया शिफ्ट कर रहे हैं। कल की उनकी टॉक शो के अंदर से लोगों ने क्लिप्स हाँ, अच्छा, निकाले ये हुए हैं। लॉन्ग टर्म में हमारे लिए शायद थोड़ा सा इसमें मसला होगा। अगर इसराइल इंडिया के साथ इतनी दोस्ती कर लेगा तो उनकी हमारे खिलाफ भी कुछ साजिश हो सकती है। पर अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। कल हम लोग डिस्कस किया था हमने, जो हमारा एनुअल सानहा होता है पाकिस्तान का, उसमें ये होता है कि हम वर्ल्ड कप किसी खेलने जाते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जाते हैं, किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाते हैं, वहाँ से जलील होके आते हैं, फिर आके तो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। कल बताया था हमने कि 50-50 लाख रुपए जुर्माने हैं। आज जो खबरें आई हैं जनाब, वो आपकी, कल राणा साहब जो आप कल बता रहे थे माइक हैसन की कहानियाँ, कि माइक हैसन का लाडला है शादाब जो है, वो अब और सहाफ़ियों के थ्रू भी बाहर आना शुरू हो गई हैं। वो हमारे जियोस के हैं, या हुसैनी साहब, आपको पता है, सबको पता होगा, ठीक है? उन्होंने भी बड़ी डिटेल में उसके बारे में बताई है। तो मुझे आप ये वो बताएँ, होस्ट हैं स्कोर प्रोग्राम के, जो मेरा ख्याल है कि 50 साल से चल रहा है। 70-80 साल से चल हाँ, रहा है वो। चल रहा है। वो और वैसे के वैसे ही हैं। अच्छा, कोई नहीं देखता। देखता कोई है कि नहीं, लेकिन या हुसैनी साहब वैसे के वैसे। मुझे मैं इतना नहीं। मज़ा आता है, आई वॉच हिज फेशियल एक्सप्रेशंस, कुछ नहीं हिलता उनके चेहरे पे ना, आप गौर करिएगा। नहीं, वो इट कभी इज़ कभार सो गुस्से में लगते हैं वो एकदम से। फैसिनेटिंग कि वो जिस तरह वो उनका जो अंदाज़े बयान है बहुत मज़ेदार है, सो आई एन्जॉय तो दैट। उनका अंदाज़े बयान में उन्होंने बताया कि जी माइक हैसन जो है ना, वो कर रहा है साजिशें, और वो ये करता है कि वो शादाब को बस उसने अपना बच्चा बनाया हुआ है। तो उस तरह आपने बताया था कि उनकी कोई इस्लामाबाद यूनाइटेड या वो स्टैट पैड वाला जो एरा है, उसके अंदर से कोई दोस्ती-शोस्ती हो गई भी है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि आप वाली बात जो कल आप बात करते हो, मैं मज़ाक उड़ा रहा था इकराम साहब, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो तो शादाब को कप्तान बनाने के चक्करों में प्लान बना हुआ है। तो मुझे एक बात बताएँ कि अगर इस तरह चलेगा काम, ये पिक एंड चूज़ के ऊपर होगा, कोई परफॉर्मेंसेज़ नहीं होंगी, कुछ भी नहीं होगा, तो फिर हम हर साल इस तरह बारह करेंगे। देखिए, मैं कल आपको वो यही कह रहा था कि हर कोच का एक विजन होता है, एक स्ट्रैटेजी होती है। वो एक ही होती है, वो मल्टीपल नहीं होती हैं। मिकी आर्थर की एक थी, उसने कहा था कि मिडल ओवर्स में मैंने जीतना है। वो मिडल ओवर्स में उसने जाके जीता था। ओडीआईज़ में उसने 30 ओवर के बाद वो हिलने नहीं देता था टीम को। 25 ओवर से ऑनवर्ड्स वो शादाब को और हसन अली को और उनको यूज़ करता था। बैक देन शहजाद यूज्ड टू बी अ बिट इंस्ट्रूमेंटल। अब इसकी जो स्ट्रैटेजी है ना, वो घूमती है ऑलराउंडर्स के इर्द-गिर्द। तो टी20 में उसका ये ख़्याल है कि ऑलराउंडर से यू कैन विन मैचेस। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर उसका इतना फ़ोकस ऑलराउंडर्स पर है, तो ही वुड वांट अ कैप्टन हू इज़ ऑलराउंडर। तो अब वो अगर शादाब, वो वैसे भी उसकी मतलब इस्लामाबाद यूनाइटेड का वो कैप्टन रहा था। लेकिन बहरहाल देखें, इसमें मसला ये है कि पता नहीं वो कैसे पॉसिबल करेगा इसको, मुझे समझ नहीं आती वैसे। क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है, अगर वो कर लेता है तो फिर आई मीन ही मस्ट बी वेरी पावरफुल। लेकिन हालात जो हैं, जो जिस सेंटिमेंट जो इस टाइम बना हुआ है, तो वो मुझे समझ नहीं आती कि ये मौजूदा टीम फिर अगर चल जाएगी, तो फिर मेरे ख्याल से बोर्ड जो है ना, वो जो 50 लाख उनको किया है ना, वो फिर मोहसिन नकवी को ना खुद ही अपने आप को भी जुर्माना कर लेना चाहिए। 50 लाख हाँ, 50 लाख। थोड़े पैसे लग रहे हैं। नहीं, थोड़े पैसे नहीं। अच्छा राणा साहब, वो एक मुझे छोटी सी बात है, आप कह रहे हैं ऑलराउंडर खिलाने हैं उसने, तो ऑलराउंडर को ऑलराउंडर होना भी तो चाहिए ना। मतलब शिवम दुबे खेलता है इंडिया के लिए, वो कोई थोड़ा ऑलराउंडर है, कभी बॉलिंग अच्छी कर लेगा, कभी बैटिंग अच्छी कर लेगा, किसी न किसी दिन किसी न किसी चीज़ में चल जाएगा। हुँ। ये जो भाई साहब हैं शादाब साहब,
ये तो किसी दिन भी नहीं चलते। नहीं ऐसा नहीं है, कभी-कभार चलता है यार, अभी उसने रन्स किए थे एक आधे मैच के अंदर, मुझे याद है हाँ, वो 50 भी किए सेकंड उसने। मेरा ख्याल अगर वैसे हाँ, देखा जाए वो स्टैट्स के हिसाब से तो कल भी स्टैट्स स्टैट्स के आ हिसाब रहे से थे, ये तो मसला है मेरा ना, ख्याल बड़े मैच सेकंड में बात ये है कि सेकंड जब हाईएस्ट वो रन स्कोरर होगा वो पाकिस्तान जब टीम मौका का। आता है कि आपको जो है वो रन दे, और एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है हसन, वो ये है कि जिस वक्त पाकिस्तान की टीम ने चढ़ाई की हुई होती है ना, तो उस टाइम पर कप्तान जो है वो शादाब खान को बॉलिंग में ले आता है। सुफियान तारिक, वो सुफियान कह रहा हूँ, क्या नाम है उसका, आगा उस्मान तारिक। उस्मान तारिक। उस्मान तारिक जो है वो एक एंड से विकेट ले रहा है, या अबरार एक एंड से विकेट ले रहा है, तो उसको एंड से हटा के उसकी जगह हाँ, दूसरी ये भी साइड से जो कहा है ना। उसकी जगह जो है वो आप लेकर आ जाते हो शादाब को। क्यों? क्योंकि दूसरी टीम के अभी 2 आउट हुए हैं, तो यहाँ पर शादाब अपनी एक आधी विकेट ले जाए। दिस इज हाउ दे आर ये माइक हैसन कर बेसिकली। रहा है ना, दिस इज माइक हैसन नहीं, स्ट्रेटजी। बट माइक हैसन इज नॉट देयर। ही माइक सेंस हैसन बाहर बैठा अभी हुआ उन्होंने है। बताया ना, वो पैगाम भेजते हैं, वो कह रहे हैं कि पहले वनडे के अंदर शायद इब्रार जब विकेट ले रहा था तो माइक हैसन ने पैगाम दे के चेंज कराया कि शादाब को लगाओ या दूसरे को लगाओ, वो साइम अयूब को, तो जो उसके फेवरेट्स है साइम हाँ, अयूब भी उसी तरह ही उसका फेवरेट है माइक हैसन का जिस तरह शादाब है। देखो साइम की हद इसीलिए तक तो ना, वो 9-10 साइम की हद इनिंग्स में तक मेरी बात नाकामी के सुनो। बावजूद भी वही खेलता रहा। एक मौका मिला वापस उसको फखर को अपने नहीं, लेकिन उसमें हसन तो उसने देखिए, आके देखे साइम की हद स्कोर तक कर आप ये दिया। बात को हम मान सकते हैं। उसकी वजह ये है कि वो आपके साथ, शाहीन के साथ अटैक करता रहा है, और अटैक करते हुए वो अपने पहले स्पेल में 1 विकेट भी ले रहा है, और उसने 2-2 3-3 विकेटें भी ली हैं। सो एटलीस्ट मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी बैटिंग अच्छी नहीं होनी चाहिए, मगर उसकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस आप ना देखें, सिर्फ बॉलिंग परफॉर्मेंस देखें, तो इट्स नॉट दैट बैड। इसको एज ए स्ट्राइक ऑप्शन नहीं लेकर आ रहा वो, इसको वो ऐसी पोजीशन पर लेकर आ रहा है जहां पर इसको फायदा हो, अपने टीम ओवर को फायदा निकाल ना ले, हो। ये 4 ओवर निकाल ले, हाँ, किसी बाहर तरीके भी से थोड़ी ये, काम ना पड़े, नो, उसमें मोर विकेट इम्पोर्टेंटली निकलते हैं। ही वांट्स टू गेट हिम विकेट्स। अच्छा जी, अब बात मसला ये है कि हमने तो फैसला किया था खान साहब को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन राणा साहब ने अभी भी मुझे बताया कि खान साहब की तो आजकल बेलों पे बेलें हो रही हैं। अच्छा, हाँ, लोग विआह दे बेला होंदियां ने, खान साहब दियां बेला होंदियां ने। लगता है पुराना टाइम वापस आ रहा है। याद है तब भी खान साहब की जमानतों में जमानतें खां, तब गुड टू सी अदालत यू। ने ये कहा था, गुड टू सी यू वाले जमाने में लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि इन पर पुराने मुकदमात में भी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, मुस्तकबिल में भी ये कोई जुर्म करेंगे तो गिरफ्तारी नहीं हो सकती, इनको मतलब क्लीन चिट है, ये हाँ, जो मर्जी करते फिरें। ए वो बंदा मार दे जो। हाँ, वो तो बड़ा उन्होंने कहा था, मजेदार था। उन्होंने कहा था इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। मैंने कहा 7 खून माफ। हाँ, जेन में भी सोचा तो उस पे भी बेल है। बेल है। हाँ, हाँ, दिल में भी सोचा तो उस पे भी बेल। बेल है। सर अब हुआ ये है कि बुशरा बीबी की जो मुलाकातें होनी थी अपनी फैमिली से, वो आज नहीं हुई है, और मरियम भट्टू ने ट्वीट किया, उसने कहा ठंड पै गई है, मतलब वो उन्होंने अंग्रेजी में किया है, उसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने बेसिकली लिखा है ठंड पै गई है, हुन नहीं हुई साडी मुलाकात, तुसी हुन खुश हो, जेड़े चाहते सी कि ना होवे खुश हो। अब वो अलीमा ने इसको पूरा, जिसको कहते हैं ना कि आपको वो उसने इसको कंस्ट्रक्ट किया था एक बयानिए को, कि वो उसकी फैमिली ने हमें बताया है कि इमरान खान इमरान खान ने कहा कि मुझे मार देंगे। वो ऐसे बयानात दिए जिसकी वजह से अब आज उनकी भी उनकी मुलाकातें नहीं। मुलाकात बाकी इमरान खान की हो गई हैं बेल्स से, वो बड़े इसमें मज़ेदार मामला है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं फिर। सर लेते लेते सर। सर ये जो अपना लगे ना अचकजई साहब जब ओपोजिशन लीडर, सर ये हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान, ये छोटी सी डील के मुताबिक ये मामला हुआ। ओके। ये पहला स्टेप था टू सॉर्ट ऑफ बिगिन नेगोशिएशंस और टू मूव टूवर्ड्स अ डील। अचकजई की जो नॉमिनेशन थी एज ओपोजिशन लीडर इन नेशनल असेंबली एंड आल्सो लामा नासिर अब्बास की इन सेनेट, वो शुरुआत थी एक माहौल बनाने की कि इस माहौल में हम फिर आगे चलेंगे। बिकॉज आपको यू रिमेंबर उमर अयूब क्या करते थे, वो टेम्परेचर ऊपर रखते थे, अचकजई साहब आए हैं टेम्परेचर नीचे आ गया। सो ये वो तब से मामला शुरू हुआ है। और ये जब आंख वाला मामला आया था तो ये तैयारी ये थी कि उनको बहुत कुछ दिखाना की कोशिश थी कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं और बड़े मामला तो हो सकते हैं। और लेकिन वो ये हुआ कि वो थोड़ा सा थोड़ा ज़्यादा ऑब्वियस हो गया। और इमरान खान की जो एक वो इमरान खान भी शोखे हो जाते हैं ना ज़रा, तो वो शोखे हो गए थे और उन्होंने कहा नहीं मैनू तो हुनी कड्डो और मुझे अभी इलेक्शंस दो। तो वो उनको समझाया गया कि नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होगा, बेबी स्टेप्स, ये उनको बेबी समझाया स्टेप्स गया होंगे। बेबी स्टेप्स होंगे। तो वो अब जो मामला हैं, ये जो बेल्स हुई हैं, दीज आर पार्ट ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, और चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। ये मैं आपको बता सकता हूँ कि बातचीत हो रही है, बातचीत चल रही है, हुकूमत इसको लीड कर रही है, हुकूमत के एलिमेंट्स जो हैं वो लीड कर रहे हैं। अचकजई इज़ अ इम्पोर्टेंट फिगर, बुशरा बीबी इज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेयर इन दैट, और एस्टेब्लिशमेंट की 100% बैक है इन नेगोशिएशंस के लिए, इन मामलात के लिए। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनका क्या रिजल्ट निकलेगा आई डोंट नो, कामयाब होती हैं नहीं होती हैं
मैं इसमें नहीं कह सकता कि क्या होगा। दूसरी, मुझे किसी की नीयतों के हाल का नहीं पता। अगर हुकूमत इस टाइम बाय करने के लिए ये कर रही है तो ठीक है, मैं वो भी पॉसिबिलिटी है। और अगर इमरान खान की नीयत कुछ हो रहा है तो वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन इसमें फ़िलहाल इमरान खान की जो रिहाई है वो टेबल पे नहीं है। मैंने पहले भी ये कहा था, मैं अब भी वही कहता हूँ, मैं कायम हूँ इस बात पे। रिहाई इज़ नॉट ऑन द एजेंडा राइट नाउ, देयर आर अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड जिस पे कि वो नेगोशिएशंस या बातचीत चल रही है और हो रही है। अच्छा लिए अब रिहाई नहीं है तो फिर वो खान साहब यही कह रहे हैं कि भाई ठीक है थोड़ा और मटन हफ्ते के 2 दिन की बजाय 4 दिन खा लिया करो। इस तरह की चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं ना खान साहब को, मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए उनकी तरफ से तो छोटी-छोटी चीज़ें ऑफ़र होंगी ना, चलें आपको अस्पताल में का चक्कर लगवा देंगे, आपको 2 दिन अस्पताल में रख लेंगे, लेकिन वो फिर राणा साहब ने बताया ना खान साहब पे शौक़े हो जाते हैं। फिर खान साहब को थोड़ा-सा हाथ पकड़ाओ, देखिए खान साहब मेरी बंदा खींचने की कोशिश करते हैं कि देखिए वापसी पहली खींच बात लें। तो ये हसन, सीधी-सी, मुझे इसके बारे में तो मैं जो वकास साहब बता रहे हैं वो आपने सुन ही लिया है, वो ही इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। मैं तो सिर्फ़ आपने जो सवाल किया उसका जवाब दे रहा हूँ, और वो ये है कि खान साहब का ट्विटर खामोश रहे तो किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है। इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठे हुए थे, किसी पागल के बच्चे के हाथ में उनका ट्वीट है, मुझे नाम तो पता नहीं है लिहाज़ा मैं उसको पागल का बच्चा कह सकता हूँ। अगर कोई साहब होते जिनका मुझे इल्म होता तो मैं उनका लिहाज़ कर लेता, लेकिन जिस भी पागल के बच्चे के हाथ में उनका ट्विटर है, उसको ये क्या, मैं कोई और फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, तकलीफ़ क्या हुई थी कि उसने जो है वो जाकर उनकी किसी पुरानी ट्वीट में से एक स्टेटमेंट निकाली और उनके अकाउंट से जो है वो ट्वीट कर दी? क्या तकलीफ़ थी? पीटीआई के अकाउंट से क्या तकलीफ थी? जिस भी पागल के बच्चे के हाथ में वो अकाउंट है, उसको क्या तकलीफ थी जो उसने इतनी लंबी-लंबी तकरीरें जो हैं वो अफ़गान तालिबान के हक़ में करना शुरू कर दी? इनका दिमाग क्या कर रहा होता है? इनको किसने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर, देखें बात सुनें, अगर आपने खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन जीतना है ना, उसके लिए भी आपके लिए सिर्फ़ तालिबान की सपोर्ट काफ़ी नहीं है। वहाँ पर इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल बन रही है, हम पहले ज़िक्र कर चुके हैं कि इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर भी जो है वो, उसको भी नज़र आ रहा है कि यार कोई मामला जो है ना वो ज़रा थोड़ा-सा सोहेल अफरीदी का ख़राब हो रहा है, मैं कोई अपनी गेम ऑन कर सकता हूँ। हुँ। लोग जो हैं वो वहाँ पर उसके खिलाफ सवालात उठाना शुरू हो गए हैं, जो कि आज से साल डेढ़ साल पहले अनइमेजिनेबल था कि पीटीआई के खिलाफ जो है वहाँ पर कोई बंदा सवाल भी कर ले। वो भी वहाँ पर हो रहा है। पंजाब के अंदर कोई प्रो तालिबान मूड नहीं है इस टाइम पे, नहीं है ठीक है? बिल्कुल। कतई नहीं है। जिस किस्म की गुफ्तगू वहाँ से की जा रही है, जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो कुछ पंजाबियों के बारे में कहा जा रहा है, आपको कोई बात नहीं होती, बैठे बैठे आपकी हीरा मंडी की पैदावार, जो बात हो रही है आप नीचे जाकर कमेंट्स देख लें। हुँ। हर बात के अंदर वो कहते हैं तुम पंजाबी जो है वो फौज के टाउट हो, तुम पंजाबी फौज हो, तुम जो है वो हीरा मंडी की पैदावार हो। इसके अलावा कोई उनके पास अल्फाज नहीं है बात करने के लिए। ये जब बात हो रही है, हम कल अपनी रेसिज्म को जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे और हमने उसको कंडेम किया, लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है वो उससे कहीं ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि पंजाबी जो है वो ये गाली खाने के लिए तैयार बैठा हुआ है, ओ भाई कोई थोड़े बहुत कोई पागल होंगे, बिल्कुल यकीनन होंगे, जो कि आपके कल्ट में इतने बावले हुए हुए हैं कि वो कहें कि यार हम कुछ भी जो है वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, हम अफगानों से हर तरह की गाली खाने के लिए तैयार हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे नेक मुसलमान हैं और हमारा लीडर कहता है कि वो बहुत अच्छे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये ट्वीट की ख्वाजा आसिफ की कि जी उसने जो है ना वो फिगर आउट कर लिया इतनी चीज़ें, तो उसने मुझे एक बंदे ने आके रिप्लाई किया कि उसने तो ये कहा था कि तालिबान जो है वो और खुदाएँ ताकतें तुम्हारी हैं ताकतें और तुम्हारी खुदा हैं, हमारा है। खुदा तो मैंने हमारे उससे कहा साथ। कि यार हाँ। ये हो जाता है, उसके बाद बंदे के पास नई एविडेंस आती है वो चेंज कर लेता है। इमरान खान साहब ने भी उस वक्त ये कहा था कि शेकल्स ऑफ स्लेवरी जो है वो उन्होंने तोड़ दी हैं, ब्रेक तो उसने आगे से कहा ब्रेक लेकिन खान आज भी वहीं खड़ा है। हुँ। ख्वाजा आसिफ अपनी बात से फिर गया। मैंने कहा बात से क्या फिर गया यार, दिस इज साइन ऑफ अ नहीं तो हेल्थी बट माइंड। खान साहब ने खुद ही कहा था यू टर्न लेते तो अच्छी बात नहीं होती है, नहीं यू टर्न तो भाई, आपके लीडर्स पास लेते हैं। नई खान साहब ने एविडेंस अपने आ गई तमाम ना, यू टर्न्स को तो इस तरह जस्टिफाई यहाँ किया पर था। तो हाँ। पॉलिसी का क्वेश्चन है। हुँ। आपके पास नई एविडेंस आ गई, यू चेंज योर माइंड। सो अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब उस वक्त जो बोंगी मार रहे थे, हुँ। ख्वाजा आसिफ साहब गलत थे। इमरान खान साहब उस वक्त बोंगी मार रहे थे, खान साहब गलत थे। ख्वाजा आसिफ अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, आप अभी तक वहीं पर खड़े हुए हैं, तो पागल बेवकूफ कौन हुआ? कंसिडरिंग ये नहीं, मैंने भी कहा ना इसमें खान इसमें साहब के अपने फ़र्क ये गोल्डन है, वर्ड्स हैं कि यू टर्न तो बड़े-बड़े नहीं नहीं लीडर्स नहीं नहीं लेते नहीं, हैं। इसमें फ़र्क ये है कि ख्वाजा आसिफ ने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया है बिकॉज दैट डिसीजन और दैट पॉइंट ऑफ व्यू हैज़ प्रूवन टू बी रॉन्ग फॉर पाकिस्तान। हाँ, और इमरान खान आज भी उसी जिद पे कायम है इवन दो दैट पॉइंट ऑफ व्यू हैज़ प्रूवन टू बी रॉन्ग फॉर पाकिस्तान। तो ये फ़र्क है, वो मुल्क के लिए खड़ा है और इमरान अपने लिए खड़ा है, सिंपल सी बात है जी, और हाँ जी, कोई इसमें हमारा नहीं कोई है। ज़ाती मामला तो है नहीं वहाँ पर। तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा कर रहे हैं, मगर हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। नहीं अली, यार आपके सोच ये अच्छा थी ना कि वो आएंगे तो हाँ, हमारे हाँ, साथ मामला तो उनके अच्छे हो अच्छे जाएंगे, हो जाएँगे भई, हम हमने ये कह रखे, रहे थे अशरफ वो गनी नहीं वगैरह। हुए। हाँ, तो अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे अच्छा, नहीं तालिबान अच्छे हैं, पागल आपका हो यार आप। आपके अपने लीडरान जो हैं वो ना सिर्फ़ कह रहे हैं, ना सिर्फ़ भत्ता दे रहे हैं, अब तो ओपनली आके एडमिट कर रहे हैं कि जी हम भत्ता दे रहे हैं। सब देते आपकी हैं। सब के सब दे रहे हैं। तो यार आपको क्या उनकी मतलब
एक चीज सोचने वाली है ना, यू आर फ्रॉम, सम पीपल आर फ्रॉम और पंजाब एज ये वेल इन सिर्फ दिस पार्टी। और जो तुम ये बात कर रहे हो ना, ये सिर्फ ये बता देने वाली, ये सिर्फ कोई ऐसा नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा के कोई बहुत दूर दराज इलाके जो अफगानिस्तान के बॉर्डर के अरे साथ है, नहीं सिर्फ नहीं वहां गता दिया जा रहा है। नहीं गता तो नहीं नहीं पंजाब के नहीं बॉर्डर के साथ लगे हुए शहरों को दिया जा रहा है। तुम्हारी बात से मुझे एकदम ख्याल आ भाई गया। डेरा इस्माइल खान हाँ, पंजाब के बॉर्डर के कि साथ लगा हुआ है। एक शख्स जो है पीटीआई के, अब तो खैर वो पीटीआई के लीडर नहीं है, लेकिन पीटीआई के साथ रिश्तेदारी है उनकी, वो मुझे अपनी स्टोरी सुना रहे थे कि किस तरह उनकी जो भी उनका काम है, उसके ऊपर फी जो यूनिट है उसके ऊपर वो आ जाता है, बंदूक लेके तालब बैठ जाता है और वो पैसे लेके छोड़ता है वो गाड़ी जो उनकी होती है, ठीक है, वरना गाड़ी नहीं छूटती। और मैं उनको पूछा था, मतलब ये आपसे मुझे बता रहे पंजाब के क्रॉस इस तरह के सिंध को क्रॉस करें, यहाँ से ऐसे क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाएं, तो वहां पे वो बैठा हुआ है आपसे पैसे मांगने के लिए, ठीक है, और वो रेगुलरली कर रहा है। तो उसमें एक सवाल ये भी ना कि सर रियासत की ये अपनी हम आइडेंटिटी फारक है ना, एक जगह चाय पे बैठे हुए थे तो फैसल करीम कुंडी जो कि हाँ इस टाइम गवर्नर है, उस वक्त वो नहीं थे हाँ गवर्नर, उन्होंने बयान किया कि हमारे यहाँ 15% 10% का रेट चल रहा है, जो भी छोटा बड़ा टेंडर है उस पे तालिबान का हिस्सा है 10-15, और वो डिक्टेट भी करते हैं कि ठेकेदार भी ये होगा। वो उन्होंने बताया कि जिस तरह एक मार्केट है ना, हम्म और ऊपर वाली कुछ दुकानें होती हैं, ऑफिस टाइप कह लें, कुछ कमरे बने होते हैं, हम्म तो वो ऊपर वाले कमरे उनके हैं, ठीक है, और वो अपने वो जो डाले होते हैं उस पे वो मूव करते हैं पूरा, वो अपने इलाके का, क्योंकि इलाके के हिसाब से तश्कील होती है, हम्म वो उसका विजिट करते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन तो नहीं हो रही, कोई बिजनेस तो नहीं हो रहा हमारे बगैर, कोई गुजर तो नहीं रहा चीजें लेकर सारा, और फिर वो आके शाम को अपने ऑफिस में सारा हिसाब किताब करते हैं, और हर बंदा वहां पर, हर बिजनेस जो है उस पर लाजम है कि वो 10 से 15% कमीशन देगा। और मैंने उनको पूछा कि ये क्या मतलब, जिस तरह आपने कहा ना कि हम्म वो, मैं कहा दूर अफ्तादा इलाकों के पीओ का, हम्म। भाई ये मेन सब कुछ हो रहा है। अब राजा साहब आपने सारी बात की, इसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जिम्मेदार है, क्योंकि वो ये करवा रही है, उनके होते हुए सब इमरान कुछ। खान इज रिस्पॉन्सिबल इमरान फॉर खान दैट, इज रिस्पॉन्सिबल, बाजवा, इमरान और फैज, उनके होते हुए सब कुछ हो और रहा है। सॉरी यस अब फैज। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, कल ही आईएसपीआर साहब, डीजी आईएसपीआर साहब ने वो जो ब्रीफिंग कर रहे थे उसके अंदर जी मैंने जी उनकी जी। एक लाइन जो है वो मेरे जहन में अटक गई। उन्होंने कहा, दी ओनली गुड तालिबान इज अ डेड तालिबान, दिस इज आवर पॉलिसी, ठीक है। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि पहले तो ये जो ये पख्तून भाई थे और ये इस किस्म के थे ना, ये एक वो फैलाते थे कि जी असल में तो जी मसला क्या है कि असल में पॉलिसी क्लियर नहीं है जी, हमें क्या पता कि हमने किससे लड़ना है, ये तो कभी एक को हीरो बना देते हैं, कभी गुड तालिब हो जाता है, एक बैड तालिब हो जाता है। हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन दिस? नाउ द रियासत इज वेरी क्लियर, रियासत अपने स्पोक्समैन और जो कोई रियासती इदारा है जिसने क्लियर होना है वो आपको बता रहा है बार बार सर कि इस ओनली पे, गुड। इस बात पे आपको अब याद हो, अली ने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए थे। मैंने उस वक्त ये बयान किया था कि रियासत की ये पॉलिसी है कि अब छोड़ना नहीं है इन्होंने अफगानिस्तान को। ये कोई 3-4 महीने पहली बात है, अली ने रेफरेंस दिया था साबिक DGI-SI का, कि वो कहते हैं कि हमारी तालिबान को लेके एक ही पॉलिसी है, वेट एंड सी और इस तरह करके कुछ था ना। तो मैंने कहा था नहीं, अब वो पॉलिसी नहीं है, अब वो चीज़ें चेंज हो गई हुई हैं। बट बात यह है कि आप अपने एक्शन से ही प्रूव कर सकते हो कि आपकी कोई पॉलिसी चेंज हो गई हुई है, और वो अब ये लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि अब बिल्कुल मामला तो चेंज हो गए हुए हैं, अब वो चक्कर नहीं है। दीज पीपल, दिस एस्टैब्लिशमेंट एंड देयर लीडर इज एब्सोल्युटली क्लियर इन हिज एट, राइट और रॉन्ग उसको छोड़ें, बट ही इज वेरी क्लियर कि इनका क्या हाल है और इनके साथ क्या होना चाहिए, और वही उनके साथ हो रहा है। और ये मामला वो जिस तरह कल उन्होंने कहा है कि वी आर इन नो हरी। हाँ नहीं, कोई हरी नहीं है देखिए दो उसमें। बातें हुई हैं। एक तो पहली बात यह है कि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है, दो बातें हैं। एक है, पहली बात यह है कि एक आप कह लें कि उसको फेस वैल्यू पर लेते हैं ना, तो फेस वैल्यू पर जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमें इन पर ट्रस्ट नहीं है, पहले भी इस तरह की बातें करते रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है वो यही करते हैं। और उन्होंने हवाले भी देते हैं कि फला मीटिंग हुई थी, इतने साल पहले हुई थी, वहाँ बैठकर भी ये बात की गई थी कि जी ओनली गुड तालिबान इज़ बैड, ओनली गुड तालिबान इज़ अ डेड तालिबान। उस वक्त बात होने के बाद आज 15 साल बाद, 12 साल बाद हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और एक बार फिर यही बात कर रहे हैं, विच मीन्स, और दरमियान में हम उन तालिबान को वापस भी लेकर आए हैं, उनसे हमने जंगें भी लड़ी हैं, उनको हमने छोड़ा भी है, उनके साथ जफियाँ भी डाली हैं, उनके साथ खड़े होकर चाय शाय भी पी है वहाँ पर जाके, और उनकी जो है वो बड़ी अपनी तो वो भी ली है बाकायदा, अपने आप को जो है वो ब्रावाडो भी शो की है वहाँ खड़े होकर। तो ये सब कुछ जो है वो हम करते रहे हैं, तो इसलिए हम इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। बट एट द सेम टाइम जो असल प्रॉब्लम हो रहा है वो ये है कि आप गौर करें कि तालिबान ने अपने आप को एक नेशनलिस्ट फोर्स के तौर पर अफगानिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश कर रहे हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी यही कर रहे हैं। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म था तालिबान के ऊपर वो ANP की जानिब से आ रहा था, या लिबरल अफगान्स की खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून्स की तरफ से आ रहा था, जिनका असल में जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा से आईडी पॉलिटिक्स रही है। अब वो हमेशा से जो आईडी पॉलिटिक्स करते रहे हैं, अब वो अपनी इस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को छोड़ नहीं पा रहे नहीं हैं। लेकिन तुमने बड़ी मजे की बात रेज कर दी, ये वेरी गुड पॉइंट, आई हाँ वांटेड टू आस्क यू दिस। ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वाले जो है, इनकी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है वो पाकिस्तान की रियासत के ही खिलाफ है।
इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि अफ़गानिस्तान में कौन है बैठा हुआ जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कराता है। जब नजीब कार्रवाइयाँ कराता वो था तो जैकब खान ने की नहीं है। आइडेंटिटी इनकी नजीब थी। हाँ, बिल्कुल ठीक है उसने। तब इनकी आइडेंटिटी रशिया नजीब थी। फिर रशिया जब ने उसके किया। बाद वो आया तो इनकी आइडेंटिटी वो थी, और हाँ ये वो लोग हैं जो आज ये कह रहे हैं कि जी ये हो गया। और स्पेशली जब अभी हमने हमला किया, कुछ अगर कोई कोलैटरल डैमेज हो गया होगा, कोई जानें ज़ाया हो गई होंगी, तो हम मतलब कुछ जान के तो नहीं, कोई फ़ौज भी और जो है वो जान के बच्चे तो नहीं मारती, या कोई इनोसेंट लोगों को तो नहीं मारती, मर जाते हैं। वो हो गया होगा, गलती हो गई होगी। इन्होंने कितना उसको इश्यू बनाया। पर आपने कभी इनसे सुना था कि वो जो रेंडिशन प्रोग्राम अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीकी दौर में चलते रहे, जब इनकी हुकूमतें मिलके वो करती रहीं, जब बमबारियों के अंदर गाँव के गाँव उड़ा दिए जाते थे, जब लोगों को रात को, और वो पूरा किताबें लिखी गई हैं उसके ऊपर कि कैसे रातों को हेलीकॉप्टरों से वो उतरते थे अमरीकी, साथ ही अफ़गान साहब जो हैं ये, वो उनकी क्या एनडीएस हुआ करती थी। जी, जी। एनडीएस के लोग हुआ करते थे, और जाके ये जो उस वक़्त के पीपल सोचा समझा जाता था जो अफ़गान तालिबान के सपोर्टर थे, उनके घरों से निकाल के उनके बच्चों को भी मार देते थे, सब कुछ मार देते थे। तब इनमें से कोई आपको किसी की मुझे आप दिखा दें, कोई ट्वीट, कोई चूं-चां मैं आपको हुई बता भी, देता हूँ। नहीं हुई भी हो। भाई मैं यहाँ तक कहूँगा कि ऐसे लोग हैं, अच्छा चलें उनका नाम ही ले लेते हैं क्योंकि मुझे उनसे कोई ज़ाती इख्तिलाफ़ नहीं है, पॉलिसी की बात ही हो रही है। हुँ, मोहसिन दावड़ साहब ने हुँ, बाकायदा मज़ामीन लिख रखे हैं पाकिस्तान के अखबारात में जिसमें उन्होंने ड्रोन पॉलिसी की तारीफ़ की है। हुँ, उन्होंने कहा है कि ये ड्रोन्स ही हैं जो कि अफ़गान तालिबान को टेक आउट कर रहे हैं। येस देयर इज़ कोलैटरल डैमेज, लेकिन जब आप जो है वो क्या कहते हैं लोगों को साथ रख के बैठेंगे तो फिर कोलैटरल डैमेज होगा। मगर पाकिस्तान की जो रियासत है या हमारी आर्मी है, वो इनको नहीं मारती और किसी न किसी तरीके से तो इनको मारना है। तो फिर वो एक हमारे पास यही ऑप्शन रह जाता है कि अमेरिकन ड्रोन्स जो है वो आके मारते हैं। फिर पाकिस्तानी आर्मी ने भी इनको ड्रोन मार-मार के मारना शुरू किया अब से हुँ, कुछ अर्सा पहले। हुँ। तो उस पर इन्हीं लोगों की जानिब से शदीद तनकीद भी की गई। मोहसिन दावड़ को मैं इसलिए थोड़ा-सा मार्क्स दे देता हूँ, क्योंकि वो आज भी जब बात करता है, तो कम से कम उसकी तालिबान के ऊपर क्लैरिटी मौजूद है। हाँ, यस। बाकी लोगों को तो मैंने यहाँ तक देखा है कि तालिबान को मार रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जी पंजाब इज़ बेइंग फॉर पश्तून ब्लड। ठीक है? व्हिच इज़ अ कंप्लीट एंड अटर लाई। पंजाब ने कभी भी पश्तून को मारने की इनफैक्ट मुझे तो अभी थोड़े दिन पहले एक साहब मैंने उनको ट्वीट करके जवाब भी दिया। हुँ, उन्होंने ये ट्वीट की हुई थी कि जी पंजाबी जब भी पंजाब की जो है ना वो दूसरी तरफ होती है तो खुल के जो है ना वो जंग नहीं होती, हमेशा जंग जो है ना वो पश्तून साइड। मैंने ये जवाब दिया था कि हमेशा हाथ ही हमने पश्तून साइड पर रोका है, वरना ये कब का मसला हल हो चुका होता। अभी हाथ नहीं रोक रहे ना, हाँ, तो देख लो। तो चीखें निकल सुकून है रही ना, कि नहीं। आज सुकून है, सुनिए, वैसे भी 2-3 आज दिन की से स्टेटमेंट सुकून है। देखिए, आज की स्टेटमेंट देखिए आपने ज़बीउल्लाह मुजाहिद की। यार मैंने इससे ज़्यादा होपलेसली एंड हेल्पलेसली डेस्परेट जो स्टेटमेंट है ना वो मैंने आज तक नहीं देखी। उन्होंने कहा जी हमसे सऊदी अरब ने भी राब्ता किया है, हमसे रूस ने भी राब्ता किया है, हमसे चीन ने भी राब्ता किया है। वो हमें कह रहे हैं कि जंग रोक दो। इंग्लैंड ने हमने भी। हाँ, इंग्लैंड ने भी राब्ता किया। हमने उनको जवाब दिया है। हमने उनको कहा है कि हम तो जंग चाहते ही नहीं है। हाँ, पाकिस्तान की मर्ज़ी है, रोक दे, जंग करना चाहता है, नहीं रोके, जंग अब नहीं रोके वो। यार मैंने कहा यार बेचारा इसकी क्या हालत है इस वक़्त। अच्छा वो पागल है कि वो राब्ता करके कह रहे हैं जंग रोक दो, और वो कह रहा है कि नहीं हम तो कर ही नहीं रहे। हाँ, हाँ, तो अच्छा। वो फिर गलत नंबर मिल गया ना। उन्होंने उधर मिलाना था, वो बेवकूफ है कि पाकिस्तान मिलाना था, इधर मिल गया। बेसिकली वो कहना ये चाह रहे हैं कि यार हमारा उनसे राब्ता हुआ है, वो नहीं हमने मान किया रहे। है। हमने हाँ, 4-5 बंदे बीच में डाले और नहीं नहीं सुन रहे। नहीं मानते, सुन और रहे। हमने ठीक नहीं मानना, सही है। क्योंकि अच्छा, हमने तो हमारी बड़ी भाई स्ट्रिक्ट मैंने जो पॉलिसी है आपने कि आइडेंटिटी निकाल पॉलिटिक्स की कल बात की आपको थी ना, बताया देखिए था। हसन प्रॉब्लम ये है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है ही ये चीज़। जब आप देखें एक है पेट्रियोटिज्म, एक है नेशनलिज्म। पेट्रियोटिज्म है कि मैं अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करता हूँ। आप अमेरिका से आए हैं, आप कहते हैं मैं अमेरिका से बहुत मोहब्बत करता हूँ। अब वकास जो है वो ईरान से है। रशिया से आएंगे यार, ईरान से क्यों आए? वकास फरहान रशिया साहब से है। रशिया से आते हैं। वकास कहता है मैं रशिया से बहुत मोहब्बत करता हाँ, हूँ। करते रहा मैं तब तो अगर कुछ फर्क अगर नहीं है। जब पेट्रियोटिज्म से आप जाते हैं नेशनलिज्म की तरफ, हाँ, नेशनलिज्म बुनियादी तौर पर इसकी ओरिजिन क्या है? इसकी ओरिजिन ये है कि जब 1789 में फ्रांस में इनकलाब आया, हुँ, तो इनकलाब बंद नहीं था हो रहा। 4-5 साल तक मुसलसल चलता रहा एंड इवेंचुअली कई लीडर्स जो है वो मारे गए क्योंकि उनको रेवोल्यूशन उनसे बंद नहीं हो रहा था। एंड नेपोलियन बोनापार्ट इवेंचुअली केम आउट और वो उसने एक ऐसी गेम खेली कि कौम को उसने किसी और पासे लगा दिया। उसने ये किया कि ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ना, ये बुनियादी तौर पर सिर्फ फ्रेंच रेवोल्यूशन ही कामयाब हो सकता था। ये जर्मन रेवोल्यूशन नहीं हो सकता था, ये इटालियन नहीं हो सकता था, ये स्पेनिश। द रीजन व्हाई फ्रेंच रेवोल्यूशन इज अ सक्सेस इज दैट फ्रेंच ही फ्रेंच, ये हाँ, काम कर सकते यस, थे। बिकॉज़ इट और फ्रेंच नेशन जो है वो सबसे सुपीरियर नेशन है। और अब हमें इस रेवोल्यूशन को एक्सपोर्ट करना है। कोई और कर तो सकता नहीं है, हमारी नेशन ग्रेट है, तो हमें आगे इसको बढ़ाना है, तो इसके लिए हमें दूसरी जगहों को कॉन्कर करना पड़ेगा। दिस इज द ओरिजिन ऑफ नेशनलिज्म एज ए पॉलिटिकल पॉइंट, किसी भी थ्योरी आप कह लें इसको। यहां से नेशनलिज्म का ये इनहेरेंट है इसके अंदर कि ये अपने आप को दूसरे से सुपीरियर समझती है। यार ये सुपीरियर सबसे ठीक है है, जी। वेट, हाँ, जब आप अपने आप को दूसरे से सुपीरियर समझने लग गए तो फिर आप ये कहेंगे कि यार वो वाले जो साइड है वो भी सुपीरियर थी,
उस साइड के ऊपर जो पश्तून हैं उनको मार इसलिए पड़ रही है क्योंकि वो एक गलत सिस्टम में है। और ये जो है ना, ये हैं तो इन्फीरियर, लेकिन ये चालाक बड़े हैं, ये उनको पिटवा देते हैं। तो हमें, जब आप एक माइंडसेट में चले जाए ना, यू कैन नॉट कम आउट ऑफ But इट। that is a very weird mindset. और ये वही वाली बात है जो मैं खान साहब के बारे में कह रहा हूँ कि भाई अगर एक हेल्थी माइंड है तो वो तालिबान की गलत चीज को देखकर पीछे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी वही चीज है कि हाँ, वो अफगान कितने में- नेशनल अगर कुछ कर रहा है, हाँ, गिर गया। अफगान नेशनल पता अगर आ कुछ गया, कर रहा है चल तो रहा फिर था। वो कुछ भी कर रहा है, वो चाहे मजहब की आड़ में कर रहा है, चाहे कम्युनिज्म की आड़ में कर रहा है, चाहे अमेरिका के कहने पर कर रहा है। यानी अशरफ गनी अमेरिका का लगाया हुआ, हाँ, हामिद करजई अमेरिका का लगाया हुआ, जाहिर शाह एक बादशाह, दाऊद एक कम्युनिस्ट हुकूमत, नजीबुल्लाह एक कम्युनिस्ट, तालिबान हाइपर क्या कहते हैं रिलीजियस। इन तमाम चीजों के अंदर वो हर दफा उनको ही ठीक समझता है। क्यों? क्योंकि Means he इसलिए- doesn't have an इसलिए high- क्योंकि he वो doesn't have a हमारे- healthy mind। हेल्थी माइंड का भी मसला है, और कौन मसला भी है ना कि वो ये सारे जब पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होते थे वो सब ठीक हो जाते हैं। सर वो आप कहते हैं ये- छोड़ें, हाँ जी, अब खान साहब आ रहे हैं, खान साहब आ रहे हैं। अगली हुकूमत जो है आप तैयारियां पकड़ें, अपना बंदोबस्त करें। 26 आया पड़ा है, 28-29 में इलेक्शंस हो जाने हैं, मामला सेट हो गए, आप कुछ अपना चलो बंदोबस्त अभी राणा करें। साहब ने क्या बता दिया, हमें अपना बंदोबस्त करने। अब पता नहीं अगर खान साहब आ गए तो दुबई बंदोबस्त- मूव करते हैं, दुबई। दुबई हाँ सस्ता हो गया ना वहाँ सारी और यार market उधर prices से गिर गई। मैं कह रहा हूँ उधर से कोई फ्लाइटें चलाओ, हमारे रिश्तेदार वापस आए। हाँ, चलाएं जी चलाएं, उसे flight दुबई चलाएं भेज रहे हो, सानू दुबई भेज रहे हो, थे मिसाइल आके बज रहे नहीं हैं। वो फ्लाइट्स अभी तो आपने ठीक खुद है। सारे डाटा दिया है कि उन्होंने दुबई हाँ, तो सबसे ज़्यादा आपने अली सालों वो में बताया ना। फ्लाइट्स तो ठीक हैं, चल जाएं तो, लेकिन वो प्रॉब्लम ये है कि वो दुबई कैसे चलेगा। अब देखो जो लोग वहां तो यही गए तो हुए कह रहा हैं, जो लोग कमा रहे हैं ना, उनका ये सारी गेम का जो न्यूक्लियस था वो था रियल एस्टेट। सारी जो सजाई गई है, क्योंकि इंडस्ट्री तो है नहीं सऊदीया में, तो फिर भी इंडस्ट्री है, अच्छी खासी बड़ी स्टील इंडस्ट्री है। यहाँ पर तो इंडस्ट्री भी नहीं है, ये तो रियल एस्टेट के बहुत सारे लोग और जो अब हैं तो वो तेल भी घूम रहे नहीं थे। है, सऊदीया के पास अभी भी तेल है। तेल अभी भी हाँ, है। ठीक है सर। हाँ। तो वो अब वो जो सारा सजा हुआ था, भाई, you know, मेला सारा लुट गया। मेला लुट अब गया। आप देखें ना कि वो जो गए हैं $3.5 लाख पे करके, जो भागे हैं यहाँ से बाय रोड रियाज गए और उन्होंने फ्लाइट्स ली हैं, विल दे कम बैक? जो उन्होंने ट्रॉमा देखा है, आई मीन दे आर वेरी सेंसिटिव पीपल, तो विल दे कम अच्छा बैक? लेकिन इसके अंदर ये भी है ना कि बहुत सारे और ममालिक जो हैं वो भी अपने आप को पॉप कर रहे हैं कि चलो जी हमारे पास आ जाओ, ओमान है। बहुत सारे क्या, ओमान हम ने- हम ना हम करें तो- भाई, हम तो कर रहे हैं, हमारा ओमान ने- ग्वादर इन्होंने बिठाया हुआ है ओमान ने बलूचिस्तान सारी में। सुनी है कि आपके पास बलूचिस्तान में क्या ये सपोर्ट नहीं करते? गवादर छड्डो, साडा कराची इन्होंने भाया है। हाँ, सब कुछ हमारा बिठाया है, सब वो कुछ किसी ने बड़ी प्यारी किसी ने बात लिखी थी कि कराची पर पाँव रख कर दुबई बना है, हाय। इस तरह करके On वो that मामला note, था। नाज़रीन, अब इससे ज्यादा हम कुछ कह ही नहीं सकते। राणा साहब ने बात ही कर दी है कि तुम हमारे आप छोड़े मुझे, फिर देखें होता क्या अरमानों है। पे ऐसे पाँव रख के तो उन्होंने अपना शहर आबाद कर लिया था, और जब मुझे हम किसी खोल का दो। दिल तोड़ के ऐसे करते हैं ना तो फिर अल्लाह में बता। कल लोगों ने कमेंट्स किए हैं जो मैंने क्या? वो शुरू में मेरे मुंह से निकल गया था कि वो कह यार रहे हैं बस मुझे कर खोल दे दो। ली यार, मुझे पता कमेंट कर दिए तो वो कह रहे अच्छा वो तुमने नावल पढ़ लिया, वो नावल में था वो। नॉवल नहीं था, मैं वैसे कह रहा था कि खोल दो, तो वो समझे कि मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ। मेरा वो कह गलत रहा नहीं था था, मेरा इमरान खान साहब को जेल से खोल देंगे। छोड़ दो। अली बात गलत मोहसिन, नहीं कर प्लीज रहा मुझे था, छोड़ अली दो। बंदा ही गलत है। अली बंदा ही गलत वो निकल गया उसके मुंह से। ऑन दैट नोट तेरी नाज़रीन, गल सिटन वाली नहीं, तेरे सिटन वाली। ऑन दैट नोट नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं खत्म। आप शो देख सकते हैं हमारा आजकल, तो मेरा ख्याल है चूंकि रमजान यार चल रहा है। लोग बहुत कह रहे हैं, वो कहते हैं टाइम पे लगाया करो, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके यार हम तो पॉइंट ऑफ व्यू रिस्पेक्ट के। करते हैं ना, हम तो अली से यार, हम इज्जत उनकी देखिए करते बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, देखिए मैं बड़ी हमारी बात इज्जत है, खास कर सकते हैं। कोई आगे आपको ये कहे ना, बड़ी इज्जत की कि हम बात है, आपका बड़े इंतजार प्यार करते की हैं। बात है कि यार हमने सोना होता है और सहरी के टाइम उठना होता है, आपका शो लेट हो जाता है तो हम सो नहीं पाते। किसी ने ये कहा तो नीचे दूसरे ने मशवरा कितना दिया हुआ था प्यार है, कि आप कितना अपने प्यार प्रोग्राम है, से सहरी इतना के वक्त प्यार। चलो प्रोग्राम बंद कर दो, ताकि मेहरबानी आज हो। नाज़रीन, बस आज के लिए इतना ही। यासिर इफ्तिखार को, वकास अबीर राना को, अली वारसी साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।